स्लेड डॉग्स एस्किमो लोगों के लिए सिर्फ जानवर नहीं है, ये कुत्ते सच्चे वफादार साथी हैं। उनमें गजब की ताकत और स्टैमिना होता है। हस्कीज जैसी नस्लें पूरी ताकत से खींचती हैं। उनके घने बाल उन्हें भयानक ठंड से बचाते हैं। वो बिना थके कई माइल्स तक दौड़ सकते हैं। ये कुत्ते बर्फ की दुनिया के लिए ही पैदा हुए हैं। वो आर्कटिक लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। उनके पंजे उन रास्तों पर चलते हैं जहां इंसान नहीं चल सकते। वो जमे हुए मैदानों के इंजन हैं। सफर में स्लेड डॉग्स का महत्व बहुत ज्यादा है। वो ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य साधन है, दूर दूर तक फैले जमे हुए बर्फीले इलाकों में। स्लेड्स आसानी से फिसलती हैं, जिन्हें एक मजबूत टीम खींचती है। वो लोगों को एक कैंप से दूसरे कैंप तक ले जाते हैं। वो जरूरी सप्लाईज का भारी बोझ ढोते हैं। इन कुत्तों के बिना आना जाना नामुमकिन होता। जिन यात्राओं में दिन लगते हैं, उनमें हफ्ते लग जाते। कुत्ते बर्फीले तूफानों में भी रास्ते जानते हैं। उनकी इंस्टिंक्ट एक भरोसेमंद ट्रस्टेड गाइड होती है। स्लेड डॉग्स हंटिंग में भी एक क्रूशल रोल निभाते हैं। उनकी तेज सेंसेस शिकारी के लिए इनवैल्यूएबल होती हैं। वो बर्फ के नीचे छिपी सील्स का पता लगा सकते हैं। वो टंड्रा में कैरिबू हर्ड्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। उनके बाग से हंटर्स को आसपास प्रे होने का अलर्ट मिल जाता है। वो बेयर्स जैसे पावरफुल जानवरों को घेरने में असिस्ट करते हैं। इंसान और कुत्ते की ये पार्टनरशिप बहुत पुरानी है। ये जिंदा रहने की जरूरत से बना एक बॉन्ड है। हंट की सक्सेस अक्सर उन पर डिपेंड करती है। वो एफर्ट और रिवॉर्ड दोनों में शेयर करते हैं। एस्किमो और उनके कुत्तों के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा है। इन जानवरों की ग्रेट केयर की जाती है। उन्हें फैमिली का मेंबर माना जाता है। पपीज को लव और अटेंशन से पाला जाता है। कुत्ते भी अनवेवरिंग लॉयल्टी दिखाते हैं। उनकी इंटेलिजेंस को क्लियरली समझा और वैल्यू किया जाता है। वो अपने ह्यूमन कंपेनियन से कम्युनिकेट करते हैं। एक लुक, एक साउंड, एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। ये रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बना है। ये इस कोल्ड लैंड में एक हार्ट वार्मिंग नजारा है। हंटिंग एस्किमो सर्वाइवल का आधार है। ये एक आर्ट है जो कई जनरेशन से चली आ रही है। वो सील्स, वॉलरसेस और कभी-कभी वेल्स का शिकार करते हैं। जमीन पर कैरिबू और मस्कॉक्सन का हंट किया जाता है। हर हंट के लिए बहुत पेशेंस और स्किल चाहिए। हंटर्स को एनिमल बिहेवियर को परफेक्टली समझना होता है। उन्हें हार्श फ्रीजिंग वेदर का सामना करना पड़ता है। वेटिंग साइलेंटली फॉर आवर्स अक्सर जरूरी होता है। एक सक्सेसफुल हंट का मतलब है कम्युनिटी के लिए लाइफ। ये एक सॉलम, रिस्पेक्टेड और वाइटल टास्क है। ट्रेडिशनल टूल्स बड़ी केयर से बनाए जाते हैं। हार्पून्स का इस्तेमाल मरीन मैमल्स के शिकार के लिए होता है। उनकी शार्प पॉइंट्स मोटी ब्लबर में घुस जाती है। स्पीयर्स और एरोस का इस्तेमाल लैंड एनिमल्स के लिए होता है। बोज ड्रिफ्टवुड या एनिमल बोन से बनते हैं। नाइफ्स पत्थर, बोन या मेटल से बनाए जाते हैं। ये टूल्स हंटर के आर्म का ही एक्सटेंशन होते हैं। उनकी इफेक्टिवनेस सदियों से प्रूवन है। इन टूल्स को बनाना और मेंटेन करना एक आर्ट है। हर टूल सर्वाइवल की एक स्टोरी कहता है। इग्लू बनाना इंजीनियरिटी का एक मार्वल है। ये स्नो हाउस ठंड से शेल्टर देता है। पहले सही काइंड की स्नो ढूंढी जाती है। वो फर्म और वेल कंपैक्टेड होनी चाहिए। नाइफ से स्नो के लार्ज ब्लॉक्स काटे जाते हैं। ब्लॉक्स को एक अपवर्ड स्पाइरल में अरेंज किया जाता है। हर ब्लॉक अंदर की ओर झुकता है, जिससे एक डोम बन जाता है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए एक स्मॉल होल छोड़ा जाता है। सरप्राइजिंगली, इग्लू के इनसाइड गर्मी होती है। बॉडी हीट और एक स्मॉल लैम्प गर्माहट देते हैं। इग्लू सिर्फ एक टेम्पररी शेल्टर नहीं है। ये एस्किमो लोगों की डीप अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। उनके चैलेंजिंग एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग। ये स्टॉर्म से एस्केप करने का एक क्विक, इफेक्टिव तरीका है। हंटर्स इन्हें लॉन्ग ट्रिप्स के दौरान बिल्ड करते हैं। फैमिलीज कभी-कभी एक सीजन के लिए लार्जर इग्लूज में रहती हैं। इग्लू रिसोर्सफुलनेस का सिंबल है। ये दिखाता है कि नेचर जो प्रोवाइड करती है, उसका यूज कैसे करें। एक सिंपल स्ट्रक्चर, फिर भी परफेक्टली डिजाइन। ये एक ट्रू होम है जो विंटर से ही बना है। एस्किमो डाइट आर्कटिक में मिलने वाली चीजों से शेप होती है। वो अक्सर मीट रॉ खाते हैं, एक वाइटल प्रैक्टिस। रॉ मीट में एसेंशियल विटामिन्स जैसे सी होते हैं। ये विटामिन्स वैसे हार्ड टू फाइंड होते हैं। कुकिंग इन डेलिकेट न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। रॉ मीट खाने से फ्यूल भी कंजर्व होता है। वुड आर्कटिक के ज्यादातर पार्ट्स में स्केर्स होती है। हाई फैट कंटेंट बहुत नीडेड एनर्जी देता है। ये एनर्जी उन्हें कोल्ड में वार्म रहने में हेल्प करती है। ये एक डाइट है जो उनकी वर्ल्ड के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है।
उनका फूड मेनली उन एनिमल्स से आता है जिनका वो हंट करते हैं। सील मीट और ब्लबर स्टेपल फूड्स हैं। फिश, जो आइस में होल्स करके पकड़ी जाती है, इंपॉर्टेंट है। कैरिबू मीट प्रोटीन और आयरन देता है। समटाइम्स वो बर्ड्स और उनके एग्स भी खाते हैं। एनिमल का एवरी पार्ट वाइजली यूज किया जाता है। नथिंग वेस्ट नहीं होता, जो डीप रिस्पेक्ट दिखाता है। ये फिलॉसफी उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करती है। सी और लैंड उनकी ऑल नीड्स प्रोवाइड करते हैं। उनके फूड सोर्स से उनका कनेक्शन डायरेक्ट है। एस्किमो क्लोथिंग वार्मथ के लिए एक्सपर्टली डिजाइन्ड होती है। उनके गारमेंट्स एनिमल स्किन्स और फर्स से बनते हैं। कैरिबू स्किन पार्कस के लिए प्रेफर्ड मटेरियल है। ये लाइट होती है लेकिन एक्सीलेंट इंसुलेशन देती है। सील स्किन उसकी वाटरप्रूफ क्वालिटीज के लिए यूज होती है। बूट्स, जिन्हें मुकलुक्स कहते हैं, सील स्किन या कैरिबू से बनते हैं। फॉक्सेस या वोल्व्स के फर्स हुड्स को ट्रिम करते हैं। ये क्लोथ्स ग्रेट स्किल से सिले जाते हैं। नीडल्स ट्रेडिशनली बोन से बनती थी। एनिमल्स का सिन्यू थ्रेड की तरह यूज होता था। उनके क्लोथिंग का डिजाइन हाईली इफेक्टिव होता है। वो क्लोथ्स लेयर्स में पहनते हैं ताकि एयर ट्रैप हो सके। ये ट्रैप्ड एयर इंसुलेशन का काम करती है। अनोराक या पार्का में एक लार्ज हुड होता है। हुड फेस को फ्रीजिंग विंड से प्रोटेक्ट करता है। मिटन्स हैंड्स को ग्लव्स से ज्यादा वार्मर रखते हैं। ट्राउजर्स भी फर या स्किन से बनते हैं। ये अटायर उन्हें वार्म और ड्राई रखता है, इवन इन द मोस्ट एक्सट्रीम आर्कटिक कंडीशंस। ये उनकी क्लेवर एडेप्टेशन का टेस्टमेंट है।